हमें बलदेव का सुझाव सही लग रहा है, तो आज हम सड़क कर को मंजूरी देते हैं। जनाब, हमारी आवाम पर पहले ही बहुत सारे कर हैं। अगर नए कर लगाए गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाए। दूध वाले ने दूध का भाव बढ़ा दिया है, और तो और सब्जी वाले ने और गोश्त वाले ने भी अपना भाव बढ़ा दिया है। सब्जी वाले और गोश्त वाले ने भी। सबको बदलना होगा, सबको। जो मंत्री जनता से कम कर लेकर भी अपने विभाग को कुशलता से संभालेगा, उसे ज्यादा अंक मिलेंगे, और जो मंत्री जनता से ज्यादा कर लेगा, उसे कम अंक मिलेंगे। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा मंत्री अपना कामकाज ठीक से कर रहा है और अपने विभाग को कुशलता पूर्वक चला रहा है। अब देखते जाइए बीरबल जी कि एक तीर से दो निशाने हम कैसे लगाते हैं। तो बीरबल बताइए, मंत्रियों के काम का हिसाब किताब रखने के लिए आपने जो अंक प्रणाली शुरू की थी, मतलब उस पर काम ठीक से चल रहा है ना? जापना, सारे मंत्री बड़े उत्साह से लगे हुए, और हमें उम्मीद है कि परिणाम अच्छा ही होगा। जापना, बैठ जाइए आप सब लोग। ये क्या है? फरमान है रानी साहिबा। हमें भी पता ये फरमान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है फरमान देने की हमें? रानी साहिबा, हमने आपको कोई फरमान नहीं भेजा है, और वैसे भी इस फरमान में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी भड़की हुई हैं? पढ़िए। रानी साहिबा को सूचित किया जा रहा है कि इस महीने से हर महीने रानी साहिबा को सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं खर्चे के लिए दी जाएंगी। 2000 रानी हूँ या दासी हूँ? अरे 2000 में तो सिर्फ हमारा रुमाल आता है भूटान से। ये कपड़े, ये गहने, जूतियाँ कहाँ से आएंगी? हाँ अम्मी जान, ठीक ऐसे ही फरमान एक हमें भी मिला है, जिसके हिसाब से हमें एक महीने में सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी खर्चे के लिए। और मुझे सिर्फ 500। बताओ। खर्चे के साथ साथ आप दोनों की जुबान भी काट देते तो बेहतर होता। जहां पना, वो सारे फरमान हमने भिजवाए। हाँ, हम भी जानना चाहेंगे क्यों। जहां पना, वजीर आजम होने के नाते शाही खर्चों की जिम्मेदारी हमारी है, और ये शाही खर्चे प्रजा के करों से पूरे होते हैं। यदि प्रजा के करों का बोझ कम करना है तो हमें शाही खर्चों में कटौती करनी होगी, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ठीक कहा ना बीरबल जी? बिल्कुल सही कहा वजीर आजम बलदेव जी। जनता पर से कर का बोझ कम करने के लिए जो जरूरी है वो तो आपको करना ही है। सुन लिया बहना, सुन लिया। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सुझाव बीरबल जी ने जहांपना को दिया। आपको सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा, और यदि उससे भी कुछ बच गया तो वो हमें लौटाना होगा। क्या 2000 में से मुद्राएं लौटानी भी है? फाड़ में गया आपका फरमान। वैसे बलदेव, अब ये बताइए कि आपने सभी के खर्चे काटे हैं, कुछ खुद का भी खर्चा काटा है आपने कि नहीं? जहां पना, हम तो कोई फिजूल खर्ची करते ही नहीं। अच्छा, आप वो जो हर महीने दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं उसका क्या? तानसेन जी, हम दूसरे मुल्कों का दौरा निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप और आपके मंत्री दूसरे देश का कौन सा अध्ययन और निरीक्षण करने जाते हैं, ये हमें सब पता है।
जनता का पैसा तफरी पर खर्च होता है, यही वो सच है जो कब से छिपा है। जहां पर वो सब भी हमने बंद करने का फैसला कर लिया है। बहुत खूब बलदेव। अब हमें यह बताइए कि आपने हमारा खर्चा कितना काटा है। जहां पना आपके भी थोड़े बहुत खर्चे हमने काटे हैं। आपको हर महीने खर्चे के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे। उतना काफी है हमारे लिए। और जहां पना आपके साथ जो हजारों हाथी घोड़े होते थे वो सब हटा लिए गए। आपको सिर्फ एक हाथी और एक घोड़ा दिया जाएगा। और आपके साथ हजारों सैनिकों का लश्कर चलता था, वो सब बंद। अब आपको कुछ सैनिक ही मिला करेंगे। क्या करें जहां पना, बीरबल जी के सुझाव ही ऐसा हमें करना पड़ रहा है। बीरबल, जहां पना जब आप अपना खर्चा कम करेंगे तब बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अपने फिजूल के खर्चे कम करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं बलदेव, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब इसका सख्ती से पालन करें। ताक लिया। आपका कोई खर्चा काटा हमने? कुछ कहा हमने आपसे? शाही खर्चे की कटौती की वजह से एक ही दासी बच गई है हमारे पास। अब सारा काम हमें ही करना पड़ता है। उर्वशी जी, बताइए हम कौन हैं? छोड़िए। नहीं छोड़ सकते। हम तब तक अपना हाथ मुंह से नहीं हटाएंगे जब तक आप हमें ये ना बता दें कि हम कौन हैं। शाही खून है हम। अरे वही तो हम कह रहे हैं, अपना हाथ हटा लीजिए। हमने आपको पहचान लिया है, शहजादे सलीम हैं आप। कमाल है, आपने हमारा चेहरा देखे बिना हमें पहचान लिया। वाह, क्या तेज दिमाग है आपका भी। वैसे उर्वशी जी, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। सच? ये देखिए। सिर्फ एक ही जूती? हाँ उर्वशी, वो क्या है कि शाही खर्चे की कटौती की वजह से हम सिर्फ एक ही जूती ला पाए हैं, लेकिन लाए हैं सबसे अच्छी वाली। अरे लेकिन एक जूती कौन पहनता है? आप पहन लीजिए ना। उर्वशी जी, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा, आप क्या लेकर आए हैं? हाँ? एक झुमका, एक पायल? हाँ? नहीं उर्वशी जी, एक जूती लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। वो क्या है ना उर्वशी जी, शाही खर्चे की कटौती की वजह से मैं एक ही जूती ला पाया। वैसे भी वो दुकानदार कह रहा था कि कोई एक बेवकूफ आया था जो एक जूती लेके चला गया, और मैं तो हूँ समझदार दिमाग, इसलिए मैं आपके लिए एक जूती ले आया। देखिए देखिए कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी जूती है। तेरी खुद की शक्ल तो अच्छी है नहीं, जूती क्या अच्छी लगेगा। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी तो बंदर जैसी है। अरे तेरी लंगूर जैसी है। ओ, तो दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा था, वो बेवकूफ आप ही हैं। तू लंगूर है, बेवकूफ तू है। अरे आप वो बंदर जैसी शक्ल के। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हल्ला बोल। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए और दिखाइए, जूती दिखाइए। हमें तो जूतियां मिल गई है। हम पहन के दिखाएं? हाँ। लेकिन ये तो बहुत छोटी है, हमारे नाम की नहीं है। अब आप नखरे बहुत करती है, पहनिए। लेकिन हम कैसे पहनेंगे, हमें छोटी होगी। उर्वशी, शाही खून है हम, हमारे सामने अच्छे अच्छे पहलवानों की नहीं चलती, तो ये जूती क्या चीज है, हम पहनाते हैं। हाँ मैं भी पहनाता हूँ। अरे बहुत छोटी है, नहीं हमारे नाप की नहीं है। अरे छोड़िए, बहुत छोटी है, छोड़िए छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है हमें। एक काम करना पड़ेगा वासु। क्या? काटनी पड़ेंगी। नहीं नहीं, जूतियां क्यों काटना चाहते हैं आप दोनों? नहीं उर्वशी जी, जूतियां नहीं, आपकी उंगलियां। छोड़िए। हाँ उर्वशी जी, क्या फायदा, जूती के अंदर उंगलियां दिखती ही नहीं है, काट देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तू यहीं बैठ, हम अपनी तलवार लेकर आते हैं। हाँ।
उर्वशी जी, जब आपकी उंगलियां कटेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना? हाँ? मैं इनको थोड़ा सा गीला कर देता हूँ, दर्द कम होगा। हाँ? अरे उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, हमारी तो कोई हम ओए दिखाई नहीं दे रहा है हम खड़े हैं यहाँ। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत गुस्से में हैं हम आज। ये शाही खर्चे की कटौती बंद कीजिए। अब बात है ना हमारे मान और सम्मान पर आ गई है जहांपना। क्या बात कर रही हैं आप रानी साहिबा? ये कौन सा खतरा है जो आपके मान सम्मान पर आ गया है? जहांपना हमारी सहेली। तो क्यों बनाती हैं आप ऐसी सहेली जो आपके मान सम्मान पर खतरा ले आए? ऐसी औरतों को अपना सहेली मत बनाइए, हटाइए उन्हें अपनी जिंदगी से। जहांपना पूरी बात तो सुनिए आप। पूरी बात सुनते नहीं, बस बक 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 बक। अरे हमारी सहेली प्रतापगढ़ की महारानी हमसे मिलने आ रही है। बहुत खुशी की बात है रानी साहिबा, आपको भी कुछ पल मिल जाएंगे उनके साथ गुजारने के लिए, और हमें भी कुछ सुकून के पल मिल जाएंगे साथ साथ में। हाँ वो तो है, लेकिन हमें नए कपड़े और जेवर चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आधा महल आपके कपड़ों और जेवरों से भरा पड़ा है। हाँ लेकिन वो सारे कपड़े और जेवर महारानी देख चुकी है। अब हम दोबारा पहनेंगे तो वो हम पर हंसेंगी, और दुनिया की सारी रानी और महारानियों में हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएंगी। रानी साहिबा आप इतनी हसीन हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप तो जो पहनेंगी अच्छी लगेंगी। ये तो सच है, लेकिन जहांपन आप क्या चाहते हो? दासियों की तरह पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहे? नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हम जानते हैं आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते और हमारे लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। रानी साहिबा हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते आप। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं रानी साहिबा। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं रानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कहकर तो देखिए। कह दूं? कहिए। कुछ भी? कुछ भी। यहाँ पर ना वो जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके खर्चे के लिए दी है, वो हमें दे दीजिए ना। आप देंगे ना? देखिए सोचेंगे ना दे देंगे ना? सोचेंगे दे देंगे ना? सोचेंगे ना रानी साहिबा, हम सोचेंगे। हाँ दे देंगे। अरे हमने नहीं कहा दे देंगे, खुद ही ऐसे कैसे दे देंगे?